नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, विगत समय मैंने आपको बताया कि होलिका पर्व के ऊपर मैं आपको एक वीडियो आपके समक्ष रखना चाहता हूं और कुछ उपाय उसमें विधिवत करने के लिए आपसे सुझाव दूंगा। यह 25 मार्च को मनाया जाएगा। यह त्यौहार फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। इस दिन सभी स्त्री पुरुष एवं बच्चे होली का पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद होलिका को जलाया जाता है। इस पर्व पर व्रत की भी करना चाहिए। होली के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले हनुमान जी, भैरव जी आदि देवताओं की पूजा करें। फिर उन पर जल, रोली, मोली, चावल, फूल, प्रसाद, गुलाल, चंदन, नारियल आदि चढ़ावें और दीपक से आरती करके दंडवत करें। फिर सबके रोली से तिलक लगा लें और जिन देवताओं को आप मानते हैं उनकी पूजा अवश्य करें। फिर थोड़े से तेल को सब बच्चों का हाथ लगाकर किसी चौराहे पर भैरव जी के नाम से एक ईंट पर चढ़ा दें। यदि कोई लड़का हुआ या लड़के के विवाह होने का उजुमन करना होए तो वह होली के दिन उजुमन करे। उजुमन में एक थाली में 13 जगह 4-4 पूरी सीरा रखें और उन पर अपनी श्रद्धा अनुसार रुपए, कपड़े, साड़ी आदि तथा 13 गोबर की सुपारी की माला रखें। फिर उन पर हाथ फेरकर अपनी सासू जी को पाएं, यानी उनको प्रणाम करके चरण वंदना करके सुपारी और माला अपने घर में ही टांग दें। इस दिन अच्छे अच्छे भोजन, मिठाई, नमकीन आदि पकवान बनावें और फिर थोड़ा थोड़ा सभी सामान एक थाली में देवताओं का नाम का निकालकर ब्राह्मण को दान दे देवें। भगवान का भोग लगाकर फिर स्वयं भी भोजन करें। माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा वातावरण के कारण गले का अवरोध है, तो मैं क्षमा चाहूँगा कि आप मेरे शब्द को जरा ध्यान दें। होली की पूजा, इसकी विधि किस प्रकार से है। पहले जमीन पर थोड़े गोबर से चौका लगा ले में। चौका लगाने के बाद एक सीधी लकड़ी डंडा चारों तरफ गुलरी, बुड़कुल्ला जिसे हम कहते हैं कि माला लगा दे में। उन मालाओं के आसपास गोबर की ढाल, तलवार, खिलौने आदि रख दे में। और जो पूजन का समय नियत हो उस समय जल, मौली, रोली, चावल, फूल, गुलाल आदि, गुड़ आदि से पूजन करने के बाद ढाल, तलवार आदि घर में रख ले में। 4 जेल माला, गुलरी की माला अपने घर में पितृ जी के पास हनुमान जी, शीतला माता तथा घर के नाम की उठाकर अलग रख देंगे। यदि आपके यहाँ पर घर में होली न जलती हो तो सब, और यदि होली घर में ही जलाते हो तो एक अच्छी बात है। लेकिन आजकल क्योंकि सामूहिक रूप से होली जलाई जाती है तो एक माला, ऊख, पूजा की समस्त सामग्री, कच्चे सूत की कुकड़ी, जल का लोटा, नारियल, कच्चे चने की डाली, पापड़ आदि सब सामान गांव के या शहर की होली जिस स्थान पर जलती हो वहां ले जावें और वहां जाकर डंडी फूल होली का पूजन करें। माला, नारियल आदि चढ़ा दे में परिक्रमा करें और पापड़, बूट आदि जब होली जलने पर भून ले में। सबको बांट कर खा ले में। ऊख घर वापस ले आए। यदि घर पर होली जलावे तो गांव या शहर वाली होली में ही अग्नि लाकर घर की होली जलावे। फिर घर आकर पुरुष अपने घर की होली पूजन के बाद जलावे। घर की होली में अग्नि लगाते ही उस डंडा या लकड़ी को बाहर निकालने में इस डंडे को भक्त प्रहलाद मानते हैं। स्त्रियां होली जलते ही एक घंटी से 7 बार जल का अर्घ देकर रोली, चावल चढ़ावें और फिर होली के गीत तथा बधावें गावें। पुरुष घर की होली में बूट और जौ की बाल, पापड़ आदि भूनकर उन्हें बांटकर खा लेवें। होली पूजन के बाद बच्चे तथा पुरुष रोली से तिलक टीका लगावें। छोटे अपने सभी बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लें। यह ध्यान रहे कि लड़की का विवाह जिस साल हुआ हो उस साल अपनी ससुराल की जलती हुई होली को न देखे। मान लिया जाए कन्या का विवाह हुआ तो कोशिश करे वो होली जो है अपने घर आकर के मनावे। ससुराल की जलती हुई होली को न देखे। यदि हो सके तो अपनी मायके चली जावे। होली का बड़ा सुंदर सा गीत दिया गया है कि जा सांवरिया के संग रंग में कैसी होली खेलूं रे। कोरे कोरे कलश भराए जामे धोरी है ये रंग। भर पिचकारी सन्मुख मारी चोली है गई तंग।
ढोलक बाजे, मजीरे बाजे और बाजे मृदंग, कान्हा जी की बंसी बाजे राधा जी के संग। लहंगा त्यारो घूम घुमारो, चोली है पचरंग, खसम तुम्हारे बड़े निकटू चलो हमारे संग। सालों भीजे दुसालों भीजे और भीजे पचरंग, सांवरिया को जा बिगड़ेगी कारी कामर रंग। रंग में कैसे होली खेलूं री, जा सांवरिया के संग। अर्थात आनंद की प्रतिभूति से भगवान कृष्ण की लीलाओं का एक सामूहिक गान करते हुए होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। होली पर्व की कथा इस प्रकार से है कि एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक हिरण्यकश्यपु नाम का राक्षस राज्य करता था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। आपने अगर भागवत कथा इत्यादि सुनी हो, उनमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का वर्णन आता है। दोनों भाई थे। पिछले जन्म में जय विजय नाम के दो राक्षस थे और सनक सनंदन ऋषियों के कारण इनको श्राप मिला कि भगवान से आप दूर हो जाएं। भगवान नारायण ने, क्योंकि निद्रा अवस्था में थे, इन दोनों ने जो है नारायण सनक सनंदन ऋषियों को जो है ऋषि कुमारों को अंदर नहीं जाने दिया। भगवान नारायण से मिलना चाहते थे, अवरोध हुआ तो उन्होंने श्राप दे दिया। और जब भगवान की निद्रा खुली तो जय विजय नाम के दोनों जो हैं भगवान के चरणों में पड़ करके सनक सनंदन इन ऋषियों से क्षमा प्रार्थना की। तब ऋषियों ने कहा कि आप जो है 3 जन्म में भगवान के विरोध में रहोगे। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दोनों भाई जय विजय से, तो हिरण्याक्ष को तो भगवान ने बराह का अवतार बना करके पृथ्वी को पाताल में ले गया था। उनके साथ युद्ध करके हिरण्याक्ष को जल समाधि दे दी, मुक्त कर दिया। उसके बाद हिरण्यकश्यपु का पुत्र जिसका नाम प्रहलाद था, ऋषियों के यहाँ इसका उत्पत्ति हुई। भगवान नारायण की धुन सदैव इनके मन में रही और सदैव प्रहलाद जब जन्म लेकर के उत्पन्न हुए तो नारायण की स्मृति में बने रहे और सदैव श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सदैव नारायण की धुन में। नारद जी ने इनके पास आकर के हिरण्यकश्यपु से कहा, यह बालक नाम रोशन करेगा, भगवान की वृद्धि करेगा। हिरण्यकश्यपु क्योंकि नारायण का शत्रु, विपरीत अवस्था में अनेक प्रकार के कष्ट दिए प्रहलाद को। पर्वतों से घेर दिया, भगवान ने अंक कर दिया, सांपों के बीच में घेर दिया, लेकिन वो सांप इसके साथ खेलने लगे। जल में डाल दिया, लेकिन जल में परमात्मा ने स्वतः ही इसको जो है बचा लिया। ऐसे अनेक कढ़ाई में डाला गया, लेकिन भगवान के लिए वो कढ़ा तो गर्म तेल उबल रहा है। भगवान ने जैसे प्रहलाद जी के शांत हो गए। जब इतनी सारी वृत्तियां हो गई तो हिरण्यकश्यपु के पास इनकी बहन होलिका आई। होलिका को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि इस दुसाले को लेकर के जब बैठोगी तो अग्नि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। होलिका ने प्रहलाद को गोद में बिठा करके और नीचे से अग्नि लगा दी। अब कहते हैं कि ऐसा बवंडर चला कि होलिका का जो चादर थी वो तो उड़ गई। भाई होलिका का दहन हो गया, लेकिन भक्त प्रहलाद सबीत बसते रहे। तभी से होलिका के वरदान होलिका को बुला करके अपने भाई की बात मानी और अग्नि के बीच होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। प्रहलाद भगवान को याद करता रहा। भगवान की कृपा से अग्नि प्रहलाद के लिए बर्फ के समान शीतल हो गई और उस अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया। उसी दिन से होलिका जलाई जाती है। हे भगवान, जैसे तुमने भक्त प्रहलाद की रक्षा की वैसे सबकी करना। ऐसी मनोकामनाएं जीव करता है। प्रहलाद जो है ये आत्मशुद्ध धर्म का प्रतीक है। होलिका अधर्म की प्रतिरूप है। अर्थात अधर्म पर धर्म की जय, सत्य पर असत्य पर सत्य की जय। प्रहलाद के इस भाव से इस होलिका को भारतवर्ष में मनाया जाता है। और पहले भी राजा महाराजाओं ने इस पर्व को इस प्रकार से मना गया कि हम सब एक समान हैं। अर्थात रंग लगा के कौन छोटा कौन बड़ा कौन, ये समाज की प्रवृत्ति बनी गई। तो इस होलिका पर्व में आपने करना क्या है? बहुत सरस उपाय है। एक नारियल आता है, गुट, जिसको हम खोपा बोल देते हैं। नारियल के अंदर का जो है, कई लोग गिरी कहते हैं, कई लोग खोपा बोलते हैं, कई लोग गुट बोलते हैं। तो उसको निकाल लें,
बाजार से मिल जाता है, ले करके और ऊपर से काट लें। होलिका के एक दिन पहले काट करके उसमें थोड़ा सा आटे का प्रसाद बनाएं। कोई पंजीरी कह देते हैं, कोई कशार कह देते हैं, कोई आटे को भून लें थोड़ा सा मीठा डाल करके और उस आटे को सबसे नीचे डाल दें 1-2 चम्मच। उसके ऊपर घर में अगर तिल हैं तो 1 चम्मच तिल डाल दें। थोड़े जौ होंगे तो जौ डाल दें, कणक है तो कणक डाल दें, यानी 7 प्रकार के अनाज का प्रतिभूत उसके अंदर कर दें और उसके ऊपर 1 लौंग और 2 काली मिर्च डाल दें। उसको किसी मौली से बांध करके और सभी के ऊपर से एक बार करके, जितने परिवार में सदस्य हैं। अब कई बार कह देते हैं आचार्य जी हमारे बाल गोपाल तो सब बाहर रहते हैं, तो साथियों उसके लिए बड़ा सरस उपाय है। उनकी तस्वीर होगी पारिवारिक सामूहिक, उनके ऊपर 7 बार भगवान का नाम ले करके, नारायण का ध्यान करके, हे नारायण हमारे परिवार के सभी मित्र संबंधी भाई बंद पुत्र ये सब सुखदायक रहे, इनके कष्टों का निवारण करें। ऐसा करके बार करके और उसको जो है अपने जहाँ पर पूजा स्थल है वहाँ पर रख दीजिए। अगले दिन जब होलिका दहन में जा रहे हैं, जहाँ पर आप होलिका जलती है वहाँ पर उसको लेके और उसको वहाँ पर छोड़ करके आ जाएं, जो जहाँ पे जलाते हैं, परिक्रमा करके और उसके बाद उस खोपे को यानी उस गुट को जिसके अंदर ये सारा सामान भरा है, अनाज भरा हुआ है, इसको ले करके उसके नीचे छोड़ के आ जाएं, जला के आ जाएं, जल जाए। अगले दिन जैसा होता है कि उसमें से थोड़ी राख परिवार में दोनों तरफ छींटा करके और उस राख को जहाँ पे जली है उसमें से थोड़ी राख लेके पानी में मिला करके उसमें थोड़ा दूध डालिए, उस दूध को पूरे घर में छिड़क दीजिए। भगवान की कृपा से आपकी पारिवारिक नेगेटिविटी जो होगी वो शांत हो जाएगी। जिसको संतान नहीं हो रही होगी उसको भी संतान का लाभ होगा। जिसके बाल गोपाल अर्थात दिशाहीन हो रहे हैं उनको भी दिशा मिल जाएगी। कई प्रकार के संकटों का निवारण हो जाएगा। ये बहुत सरल त्वरित उपाय है। इस उपाय के द्वारा परिवार में सुख समृद्धि होगी। जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद नारायण की कृपा से उस होलिका वध से निकल करके बच गए, उसी प्रकार से हम लोग भी इन पाप कर्मों से मुक्त होकर के और पुण्य कर्मों की ओर बढ़ जाएंगे। ऐसा उपाय आप जरूर कीजिए। भगवान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हाँ, मैं आपके प्रश्नों का यानी जो कुछ आप पूछते हैं मुझे इंतजार रहेगा कि आप मुझसे टेलीफोनिकली वार्तालाप कर सकते हैं, मुझे सुझाव दे सकते हैं। कोई त्रुटि रह जाती, देखो साथियों सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, हम तो अपने सरस भाव में बोलते चले जाते हैं, बताते चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं वक्ता कभी अच्छा नहीं होता, श्रोता अच्छा होता है। श्रोता कतर व्योत करके आपकी कमियों को देखता है। हम तो बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं और जितना ज्ञान है कोशिश करते हैं इस ज्ञान को और ब्रह्मांड में फैलाएं, क्योंकि हमारी संस्कृति में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा संसार मेरा भाई बंधु है और यही भाई बंधु होने के नाते ही सदा सुख भाव रहता है, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग के द्वारा ही यह संसार चल रहा है। यदि सहयोग नहीं करेंगे तो कोई ना कोई असुविधा बनी रहेगी, मार काट होती रहेगी, विचार हमारे गलत होते रहेंगे। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी समाज को, किसी भी देश को, किसी भी प्रवृत्ति को अगर संवारना है उसकी संस्कृति को संवारिए। आपकी संस्कृति पुरातन है, सनातन है, इसलिए इस सत्य को स्वीकार करते हुए जब आप आगे बढ़ते हो आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है। ये पर्व जितने दिए गए हैं हमारे, तीज त्योहार, सभी आनंद के साथ, कोई दुखदायी पर्व नहीं, कोई ऐसा पर्व नहीं है जिसमें कष्ट होता हो। सनातन के जितने भी पर्व हैं सब आनंद प्रतिभूति हैं। और अब धीरे धीरे हम नए वर्ष की ओर पदार्पण कर रहे हैं। हमारा नया वर्ष कब से? 9 तारीख से, 9 अप्रैल से शुरू होगा, चैत्र मास प्रतिपदा। किसी ने कहा कि आपके ये मास हैं, चैत्र है, वैशाख है। मित्रों, आपको बड़ी सहर्ष बात बताऊं, जो नक्षत्र के नाम से, जैसे चैत्र, चित्रा नक्षत्र से चैत्र मास चलता है,
विशाखा नक्षत्र से वैशाख मास चलता है, मघा नक्षत्र से माघ मास चलता है। हमारे नक्षत्रों के साथ इन मास का विवरण दिया गया है। जनवरी, फरवरी ये आंग्ल भाषा में है, शाब्दिक रूप से न्यूमेरिक है, लेकिन हमारे मास हमारी पूरी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, मंगसिर, कार्तिक, अर्थात जो जो नक्षत्र प्रथम चलते हैं उसी मास से, उन नक्षत्रों के हिसाब से हमारा मास शुरू होता है। तो यह चैत्र मास जो है चित्रा नाम नक्षत्र से चलता है और चैत्र मास अभी शुरू होने जा रहा है नवरात्रे से। जो देवी के नवरात्रे हैं चैत्र मास के, ये बड़े शुभदायक हैं। जिनको संतान होने में असुविधा हो रही है या जिनको किसी प्रकार के मानसिक शारीरिक कष्टों का निवारण नहीं हो पा रहा है, अनेक प्रकार का दवाई इत्यादि करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए मैं एक वीडियो अब आगे बनाऊंगा चैत्र मास में नवरात्रों के विषय में, और उस नवरात्रों में वो उपाय करें, परमपिता परमेश्वर की कृपा से उनको जरूर लाभ मिलेगा। इसलिए मेरा अगला वीडियो जो होगा वो चैत्र मास के नवरात्रों के ऊपर होगा, मैं उसके विषय में आपको जरूर बताऊंगा। ऐसे तो अनेक छोटे छोटे पर्व आते हैं, जैसे होलिका पर्व में इससे पहले जो है आश माता का पर्व है। होलिका पूजा से पहले भगवान कृष्ण का मथुरा इत्यादि में वृंदावन में एक एक हफ्ता पहले 15-15 दिन पहले श्याम जी की जात और आश माता आमलक भाव, होली का बड़कुल्ला, ऐसे कई छोटे मोटे पर्व आते रहते हैं। फुलेरा दूज बड़ी उत्तम मानी गई है। फुलेरा दूज जो है ये मार्च यानी होली से पहले, जब होली के होलाष्टक नहीं लगते उससे पहले फुलेरा दूज बड़ा सुंदर पर्व माना जाता है। इसमें जो है विवाह, शादी, ब्याह इत्यादि किए जा सकते हैं। तो ऐसे कई छोटे मोटे पर्व आते रहते हैं। पता तो हर मास हर दिन हमारा कुछ न कुछ पर्व है, कुछ न कुछ नई नीति है, लेकिन इन नीतियों के साथ में अपने शरीर का भी ध्यान रखें। अब हम सर्दी से जो है गर्मी की ओर चल रहे हैं धीरे धीरे, और जब गर्मी की ओर चल रहे हैं तो एक एक वस्त्र निकलता रहेगा, तो सावधानी भी बरतें, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। तो अपने शरीर में भी परिवर्तन के साथ साथ में अपने शरीर का भी ध्यान रखें। और इन विचारों को मैंने आपके समक्ष रखा है, इन विचारों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान की कृपा से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और मैं भी आपके सुझावों का, आपके प्रश्नों का इंतज़ार करता रहूँगा। ज़रूर आप मुझसे टेलीफोनिकली बात कीजिए। भगवान की कृपा से मैं आपको जितना मुझे हो सकेगा उस ज्ञान की चर्चा आपके समक्ष करूँ। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आपके सभी कष्टों का निवारण करे। जैसे भक्त प्रहलाद का कष्टों का निवारण किया, उसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं ये होलिका पर्व आप सभी के लिए बड़ा आनंददायक हो, बड़ा सुखदायक हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। नए शब्दों के, नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।